लगा और देते 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 गला बैठ गया, मुंह लाल पड़ गया, चेहरा लाल हो गया और बिल्कुल गला बैठ गया, चुप हो गया, रुक गया। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, दे दिया, दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बुद्ध बोले, पर मैंने आजकल भिक्षा लेना बंद कर दिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण। जिस चीज का दान ज्यादा करोगे वो बढ़ेगी। हाँ, प्रेम दान करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, भक्ति का दान करोगे तो भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का दान करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। कई लोग आंख दान कर देते हैं, फार्म भर देते हैं, हमारी आंख ठीक ठाक हो तो मरने के बाद किसी को दे देना। तो मैंने सुना है जो आंख दान करते हैं अगले जन्म में उनको हिरण जैसी मोटी मोटी आंख मिलती है, अच्छी आंख मिलती है उनको, दान करी थी ना। हाँ, जिस चीज का दान करोगे वो बढ़ेगी, कन्फर्म है, इसलिए दान करो। दूसरी बात, तुम गृहस्थ हो बेटा? जी बाबा। और तुम राजा हो? राजा किसी पत्नी का नहीं होता, राजा किसी मां का नहीं होता, राजा केवल अपने पुत्र का नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का होता है। इसलिए राजा को चाहिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सुरक्षा रखे। और ध्यान रखना, राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो राजा दोषी होता है। राजा पाप तो कभी करे ही नहीं पुत्रों, पाप होते कभी देखे भी नहीं। पाप को रोकने की सामर्थ्य होने के बावजूद यदि पाप होते हुए कोई देखता है तो वो डबल पाप है। मेरी आंखों के सामने पाप कर्म हो रहा है, शक्ति है डटकर मुकाबला करो मेरे रहते हुए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और शक्ति नहीं है तो आंख नीचे करके निकल जाओ वहां से, लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। भीष्म पितामह ये उपदेश कर ही रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा, बेटी आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो थर-थर कांपने लगी, डर गई। बेटी मैं कुछ कह रहा था, तुम हंस गई क्यों? नहीं बाबा माफ कर दीजिए, गलती हो गई, वो ऐसी आ गई मुझे हंसी। नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती, उनकी जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा हंसी आई क्यों। तुम्हें शायद ये ज्ञान नहीं पुत्री, भीष्म जब बोलता है तो तुम्हारी सास कुंती भी इस तरीके से कभी हंस नहीं सकती। तुम्हें क्यों आई हंसी? द्रौपदी बोली, माफ कर दीजिए पितामह, गलती हो गई। भीष्म रोते हुए बोले, बेटी जो कुलीन घर की महिलाएं होती हैं, ऊंचे खानदान की स्त्रियां होती हैं, जो शिक्षित नारी होती है, उसकी तो जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई कारण छुपा रहता है, वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। बेटी इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, तुझे बता नहीं होगा हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने साहस किया, आखिर भीष्म के सामने बोलना है। द्रौपदी बोली, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि ये महापाप है तो ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने किया? द्रौपदी बोली, स्मरण करो पितामह, दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया, कौरवों की भरी सभा में मेरा अपमान हुआ। मैं पढ़ी लिखी नारी हूं, क्योंकि प्राचीन भारत में अशिक्षित नारी तो होती ही नहीं थी। प्राचीन भारत में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी और शिक्षित होती थीं, उसका 2% भी आजकल नहीं है। मैं कौरव पांडवों के संविधान का मुझे ज्ञान है,
जब सभा में खींचकर मुझे दुशासन लाया तो सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे, कौरव पांडवों के पितामह, अतिरथी वीर, 12 भागवतों में जिसका नाम। मुझे याद है मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था और रोते हुए किया था कि पितामह की रजस्वला नारी को सभा में खींचकर लाया जाना यह कहां का धर्म है? यदि आप इसको नहीं मानते तो मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि पांडव लोग जब जुए में हार कर स्वयं दास बन गए तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? और मैं जानती हूं कि कौरव पांडवों के संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार आपको मिले हैं। आप उंगली उठाकर इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं होती दुशासन की मेरी साड़ी को खींचता, हिम्मत नहीं होती पापी दुर्योधन की मुझे अपनी जंघा पर बैठने का इशारा करता। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती रही और आप नीचे सिर करके बैठे रहे, ये सब देखते रहे आप। आज कहते हैं आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? महाराज ये बात सुनते ही भीष्म के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। रोते हुए बोले, पुत्री तू बिल्कुल सत्य कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने ये अन्याय होता रहा और मैं सब देखता रहा। पर तू जानती है आज मैं 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। तूने देखा है द्रौपदी, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका। और मुझे ऐसा लगता है कि 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारें, 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मार दें, उससे जितनी वेदना होती है उससे भी 1000 गुनी वेदना इसमें मुझे है। मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं बेटी, एक दिन से नहीं 52 दिन से। मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को प्रवरण कर लेता, लेकिन मैं 52 दिन से उस तकलीफ को सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे जीवन में यह अपराध हुआ है, मेरे जीवन में यह गलती हुई है और तूने आज उसका एहसास कराया है मुझे। पर एक और बात बताऊं बेटी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मुझे लगता है कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था उस समय, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई थी। और बेटी चाह कर भी मैं उस कार्य को रोक नहीं सका। ये तो गोविंद ने कृपा कर दी ना, तेरे गोविंद वहां पधारे और सारी प्रजा ने देखा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। जिसका रक्षक ये मुरलीधर है बेटी, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? द्रौपदी चरणों में गिर के बोली, पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके मन को तकलीफ देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तो दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या भीष्म ने करी और स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की व्याख्या की। समासद व्यास योगत, कहीं विस्तार कहीं संक्षिप्त ऐसे करके बताया। और पांडवों को उपदेश करते करते भीष्म ने एक बार तो अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके फिर जरा सी खोलकर गोविंद को देखा, फिर इशारे से बोले, कृष्ण बोले कहिए। बोले आज आपसे कुछ मांगने का मन है। और पांडवों से बोले अब कोई बात मत करना, मेरे को थोड़ी सी अपनी निजी बात करनी। कृष्ण बोले क्या है बोलो।
भीष्म ने कहा, मेरी एक बेटी है और बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूं। पांडव बोले, कर लो बात। अच्छा, अर्जुन जो है ना, वो भीष्म के ज्यादा मुंह चढ़े थे, तो भीष्म ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अर्जुन भीष्म को बड़ा प्यारा था, उसी ने इतने बाण लगाकर उनको सैया पर लेटाया। अर्जुन तुरंत बोल गए, बाबा हमने तो कभी देखी नहीं, कौन सी बेटी? एक बोले, आप तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं करी, तो बेटी कौन सी? भीष्म बोले, मेरी पर्सनल बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं वो इसको मालूम है, टेढ़ी टांग वाले को। हम भी तो जाने। भीष्म कहते हैं, मेरी बेटी का नाम है मति, बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी जो कुमारी बेटी बुद्धि है, उस बुद्धि को मैं आज आपको समर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूप कल्पिता। भगवान ने कहा, बुद्धि मुझे समर्पित मत करिए, क्योंकि लोग बुद्धि मुझे देते हैं तो साथ में तृष्णा भी देते हैं। बोले नहीं केशव, वितृष्णा, विगता तृष्णा, वितृष्णा। अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक बुद्धि आपका वर्ण नहीं करे वो सद्बुद्धि नहीं होती। मेरी बेटी का वर्ण कर लो केशव, क्योंकि इस बुद्धि को अब और कोई भटकाना नहीं चाहता। ये बहुत भटकी है संसार में, बहुत भटकी है दुनिया में। अब तो बुद्धि की डोर केवल तुम्हारे चरणों में लग जाए, ये चाहता हूं। एक एक झांकी तुम्हारी स्मरण होती है, और जिस झांकी को मैं देखता हूं ना, वहीं पर गड़ जाती हैं नजरें, हटने का नाम नहीं लेती। आहा, ये अर्जुन है ना, बाणों से छेद रखा मेरा शरीर। इसने बड़े गुमान में कह दिया था, सैनयो रुभयो मध्य रथम स्थापय मेक्षुत। हे अक्षुत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। मैं देखूं तो सही मुझे किसके साथ में युद्ध करना है। और आपने जब रथ बीच में खड़ा कर दिया, सो हाथ पैर फूल गए। मेरे बाबा, मेरे ताऊ के बेटे, मेरे मामा के बेटे, मेरे काका, मेरे ये मेरे वो, धनुष्मान छोड़ के पीछे गिर गया। उस समय मैंने देखा है कोई शब्द, मैंने देखा उस समय आपके उस दृश्य को। एक हाथ में लगा था घोड़े का चाबुक और एक में लगी थी घोड़ों की लगाम। और इस प्रकार टेढ़ी नजर से अर्जुन को देखते हुए आपने जो उपदेश किया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। दो दो माइक सामने लगे हों, तीन तीन गद्दे नीचे बिछे हों, आप जैसे हजारों श्रोतागण प्रेम से कथा सुन रहे हो, तो 3 घंटे क्या, मैं 30 घंटे नॉन स्टॉप सुना सकता हूं। बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हों और युद्ध का शंख बज चुका हो, सब सैनिकों के हाथ में धनुष्मान तने हों, बड़े बड़े वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र सब एकदम सुसज्जित हों, और एक हाथ में लगी है लगाम, दूसरे में लगी घोड़े की चाबुक, उस समय गीतोपदेश करना गोविंद सिवाय तुम्हारे किसी और की बस की बात नहीं है। 3 गद्दों पर बैठकर तो उपदेश कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में आत्मोपदेश करना, ये सिवाय योगेश्वर तुम्हारी सामर्थ्य। आज मैं याद करता हूं अपने अंतिम क्षणों में, वो झांकी मेरे दिल में आकर के बैठ जाए। और आप जैसे कृपालु कौन हो सकता मेरे प्रभु? आप तो अपनी बात कभी रखते ही नहीं, भक्तों के सामने हमेशा झुक जाते। आपको याद है जब मैं कौरवों की सेना का सेनापति बना, तो मुझे पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म कहते हैं